देखिए 78% क्या है, नाइट्रोजन है और 21% क्या है, ऑक्सीजन है ना। 78% और 21% जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 78% और 21%, 99%, मतलब दो गैस मिला देंगे तो पूरे वायुमंडल में 99% हो जाएगा। मात्र बचेगा 1%, और 1% में बहुत सारे गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, ऑर्गन, इटीसी वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे गैस है जो 1% में ही है। बाकी सबसे ज्यादा गैस कौन है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। हम लोग मानव जाति से आते हैं तो हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं, बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहां बात रहे जो नाइट्रोजन है 78%, तो पेड़ पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों पेड़ पौधे के लिए। ठीक है, हम बताएंगे कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों जोहार, जय हिंद, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों यदि आप नए हैं तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए इस सेशन को बढ़िया से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। चलिए आइए आज जानते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल है ना, हमारे चारों तरफ जितने भी गैसीय आवरण है उसको बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है वायुमंडल। वायुमंडल नहीं रहने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, वायुमंडल यदि नहीं रहता तो जिस तरह से चंद्रमा वीरान है उसी तरह से पृथ्वी भी वीरान रहती है। बात समझ आ रहा है ना। यदि वायुमंडल न रहे पृथ्वी पर तो जिस तरह से चंद्रमा वीरान है, चंद्रमा वीरान का मतलब क्या होता है, वहां पर कोई जीव जंतु नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई लोग नहीं है, तो अकेला है, वीरान है। उसी तरह से पृथ्वी भी वीरान रहती, समझे। तो वायुमंडल होने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है, सृष्टि है, जीव जंतु है, मनुष्य है, प्राणी है, वायुमंडल के कारण ही। इसलिए वायुमंडल हमारे लिए, आपके लिए, सभी जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसी के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं, वायुमंडल। तो आज हम जानेंगे वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का संगठन के बारे में जानेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग जो हमेशा बढ़ते जा रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हमेशा बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद ग्रीन हाउस के बारे में बढ़िया से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापमान, है ना, भूमंडलीय तापमान। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है ना, वायुमंडल क्या है, वायु मीन्स गैस, वायु मीन्स क्या होता है, गैस। तो देखिए वायुमंडल में बहुत तरह का गैस है। सबसे अधिक गैस 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद दूसरा स्थान पर है ऑक्सीजन है ना, कितना है 21%। दोस्तों बता दे कि ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है ना, नाइट्रोजन ज्यादा है लेकिन हमारे लिए, आपके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन प्राप्त होता है पेड़ पौधों से। जैसे जैसे पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, कम होते जा रहे हैं पेड़ पौधे, उसी तरह से मानव कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए नुकसानदेह हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ना। तो पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य है, जंगलों को बचाना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, मानव जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वह वायुमंडल के पेड़ पौधे से ही प्राप्त होती है। चलिए आइए, और उसी तरह से CO2 गैस तो जो हम छोड़ते हैं वह पेड़ पौधे लेते हैं। इसके अलावे इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रहा है। कैसे देखेंगे, दिन रात गाड़ियां चलती है, वह धुआं छोड़ती है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा देखेंगे कि फैक्ट्रियां है, धुआं निकल रही है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, और इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, भूमंडलीय तापमान बढ़ते जा रहा है। पृथ्वी के चारों ओर, है ना, पृथ्वी के चारों ओर, देखिए यहाँ चित्र देख रहे हैं ना, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर हमारे 100 किलोमीटर की मोटाई में कई सौ, पृथ्वी के चारों ओर कई सौ मतलब कई सौ हो सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, है ना, 1100, 1500, कई 100 किलोमीटर तक व्याप्त गैसीय आवरण है ना, व्याप्त गैसीय आवरण है।
और इसी गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर की बात नहीं करें, 2 किलोमीटर की बात नहीं करें, कई 100 किलोमीटर तक गैस फैला हुआ है ना, गैस है, इसी को बोलते हैं वायुमंडल। और गैस में बहुत सारे गैस हो सकती है ना। तो गैसीय आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल कहते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी, ठीक है, गैसों की घनी चादर से घिरी है। हमारे पृथ्वी गैसों के घनी चादर से घिरी हुई है। गैस यहाँ ऑक्सीजन है, इसीलिए यहाँ जीव जंतु है। यहाँ गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए यहाँ जीव जंतु है। गैस यहाँ नाइट्रोजन है, इसीलिए यहाँ जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं। समझ रहे ना? तो हमारे जितना जरूरत है, हमारे लिए जो जरूरत का चीज है वह पृथ्वी पर उपलब्ध है। एक चीज मान लीजिए कि हमारे सब जरूरत का चीज पृथ्वी पर उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या है, मानव संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि जो पृथ्वी के चारों ओर क्या चीज से घिरी हुई है? गैसों से, घनी चादर से, मोटी चादर से, गैसों का आवरण है। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करने के लिए वायुमंडल की जरूरत होती है। यदि वायुमंडल न रहे तो फिर इसमें सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है, जीवों का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि वायुमंडल का संबंध सीधा सीधी हमारे जीवन से है। समझ रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो प्राप्त करते हैं वायुमंडल से, देखिए ये पेड़ है, हम ये हैं, तो क्या ये डायरेक्ट ऑक्सीजन छोड़ रहा है सीधा हमारे मुंह में आ रहा है? नहीं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, वह वायुमंडल में फैल रहा है और वही वायुमंडल से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उसी तरह से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह वायुमंडल में घुलता है, मिलता है, और फिर वह वायुमंडल से पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन के लिए। समझ गए? सौर मंडल की हानिकारक किरणों के बुरे प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। सौर किरण, सौर किरण क्या होता है? सूर्य का किरण। यदि सूर्य का किरण सीधे पृथ्वी पर पहुंचे तो फिर यहाँ के जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, है ना। यहाँ के जीव जंतुओं में बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाएगी और जो हमारा जीवन है अनेक मुसीबतों से घिर जाएगा। ठीक है, हमारा जीवन अनेक मुसीबतों से घिर जाएगा। तो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर सूर्य का किरण नहीं आता है, इसके अलावा इसके पहले वायुमंडल से गुजरता है। वायुमंडल की जब संरचना जानेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि वायुमंडल की संरचना, तो उसमें देखेंगे कि 6 मंडल है ना, समताप मंडल जो मंडल है, ठीक है, तो वो जो है क्या करता है, वो जो सूर्य का विकिरण है, सूर्य किरणें है, वो रोकते 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 पृथ्वी तक लाता है। मतलब ऊपर जाएंगे 6 मंडल, ये 6 मंडल है, उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे, तो वहां जानेंगे कि जितना भी प्रकार का गैस है, हवा है, वह सब 6 मंडल में ही है। हवाई जहाज उड़ती है तो किस मंडल में उड़ती है, तो ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी चर्चा नहीं करते हैं। तो सौर मंडल की जो हानिकारक किरण है, विकिरण है, उससे हमारी रक्षा करने का काम करता है। कौन? वायुमंडल। समझ गए? अब देखिए वायुमंडल का संगठन, है ना, वायुमंडल का संगठन देखिए, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। वायुमंडल में बहुत सारी गैस पाई जाती है, अनेकों गैस है। ठीक है, इसके अलावा जलवाष्प एवं धूल कण भी मिलता है। वायुमंडल में अनेकों गैस है, इसके अलावा जलवाष्प, जलवाष्प क्या होता है? नीचे समुद्र है, नदी है, नाला है, तालाब है, कुआं है, जो भी है। तो गर्मी के मौसम में देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से, गर्मी बढ़ने से पानी सूखने लगती है। तो जो पानी सूखती है तो धीरे धीरे वह वाष्प बनकर ऊपर हो जाता है ना, आसमान को चला जाता है। और वही जब आसमान में जब जाता है तो वह ठंडा हो जाता है, संघनन हो जाता है, बादल का रूप लेता है, फिर बारिश होती है। इस तरह से चलते रहता है, इसको बोलते हैं जल चक्र। ठीक है, तो यहां बोलता है कि वायुमंडल में बहुत सारी गैस पाई जाती है, इसके अलावा जलवाष्प, जलवाष्प के बारे में बताएं अभी, एवं धूल कण, धूल कण गर्दा, डस्ट। इस तरह से वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है, डस्ट है, हवाएं हैं, गैस हैं। अब देखेंगे जो गैस है वायुमंडल में, तो सबसे अधिक गैस की मात्रा किसका है? नाइट्रोजन का है। किसका है दोस्तों? नाइट्रोजन का। कितना है? 78%। उसी तरह से दूसरा गैस की मात्रा में आएंगे तो सेकंड स्थान है ऑक्सीजन का। कितना है? 21%। अब इसी को दोनों को जोड़ेंगे तो यही तो हो जाएगा 99%। 1% में ही आपका गैस है ओजोन, हीलियम, ऑर्गन, हाइड्रोजन वगैरह जितने भी और है, 1% में, जो यहाँ नमूना आपको बताए हैं। इस तरह से वायुमंडल का संगठन हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्या है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब भूमंडलीय तापमान। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, दिन दिन प्रतिदिन कल कारखाने लग रहे हैं। जब तक कल कारखाना नहीं लगेगा देश डेवलप करेगा नहीं होगा। देश के विकास के लिए है ना, देश के डेवलपमेंट के लिए कल कारखाना लगना जरूरी है ना, उद्योग लगना जरूरी है। और जब उद्योग लगेगा तो जंगल कटेंगे, है ना। जब जंगल कटेंगे पेड़ पौधे हटेंगे, जब कल कारखाना लगता है, लगाया जाता है, गाड़ियां दौड़ती है, मोटरसाइकिल हो, बस हो, है ना, ट्रक हो, जीप हो, जो भी गाड़ी हो, ये सब गाड़ियां चलती है तो वायुमंडल में धुआं उत्पन्न होती है। और यह धुआं कौन सा होती है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तब ग्रीन हाउस के अंदर पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ता है। इसे ही भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस भी कहते हैं। इस तरह से हम बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे ना वायुमंडल की संरचना, वह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही रोचक जानकारी से भरा रहेगा।